नमस्कार, स्वागत है आपका एडिटर्स पोल में। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव हुए हैं और निकाय चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से न्यूज 18 के साथ बड़े सुलझे हुए, राजनीतिक समझ रखने वाले और प्रदेश की हर कोने पर पैनी नजर रखने वाले, हर खबरों पर पैनी नजर रखने वाले कुछ एडिटर्स, पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और हर बार की तरह हम एक बार फिर एडिटर्स पोल लेकर आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे 15 तारीख के नतीजों से पहले दरअसल क्या छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग हुई है उसका मायने क्या है, किस दिशा की ओर ये निकाय चुनाव जा रहे हैं, कौन जीत सकता है, किसका पलड़ा भारी रह सकता है, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। खास जो पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम आपका तारुफ भी करा देते हैं। शशांक शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रवि भोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो इन सब से हम चर्चा करेंगे। शशांक जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। 10 निगमों की अगर हम बात करें, यहाँ पर 10 निगम में कौन से ऐसे निगम है जहां पे आपको लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा अच्छी टक्कर में है और कहां पर किस पार्टी का एक तरफा झुकाव दिख रहा है आपको? देखिए, आपने तो एकदम से सीधा सवाल रख दिया। पहले ही सवाल जो है, मुझे लगता है कि चुनाव जब होता है अभिषेक जी, तो टक्कर तो हर जगह होती है। जनता के बीच में हर प्रत्याशी जो है वो बराबरी से जाता है। ये बात अलग है कि जनता किसके पक्ष में मन बनाती है, चुनाव का प्रबंधन प्रत्याशी और उसकी पार्टी कैसे करते हैं, और आखिरकार जनता किस रूप में उम्मीदवारों को देखकर तय करती है, ये तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पता चलता है। लेकिन अभी जो 10 नगर निगम के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले कि मैं कहूं कि कौन से 2-3 नगर निगम है जहां टक्कर दिख रही है, ये एक आदर्श चुनाव की प्रक्रिया मुझे लगी। और मुझे लगता है कि इसको राज्य हो चाहे या केंद्र हो, चुनाव आयोग, इस पर विचार करना चाहिए कि न्यूनतम 15 दिनों में आपने पूरे चुनाव करवा दिए। यानी 20 तारीख को चुनाव की घोषणा होती है, 35 दिन और नहीं, वो तो पंचायत को लेकर आप करेंगे। 23, अब तो पंचायत का चुनाव शुरू हो गया, लेकिन नगरीय निकाय का चुनाव देखेंगे तो 20 तारीख को चुनाव की घोषणा होती है। 22-23 तारीख से नामांकन दाखिल शुरू हो जाता है और 11 तारीख को मतदान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इतने कम समय में किसी भी प्रत्याशी और किसी भी पार्टी को अपना सब कुछ कहने का मौका कम मिला। यानी ये चुनाव की जो सबसे बड़ी विशेषता है, प्रत्याशी और पार्टी को देखकर जनता ने मन बनाया और अपने हिसाब से उन्होंने किसको जिताना है और किसको हराना है ये तय किया हुआ है। ऐसा मुझे इस चुनाव की विशेषता लगती है। अब आपके प्रश्न पर अगर मैं आऊं तो मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर आप बात करेंगे तो वैसे तो ये चुनाव पार्टी के निशान पर होता है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तिगत मानता हूं कि नगरीय निकाय चुनाव कैंडिडेट आधारित चुनाव है। तो जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, मुझे याद है कि 2009 में जब रायपुर में कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था, तो पहले दिन से ही किरणमयी नायक एक बहुत जुझारू, जागरूक अधिवक्ता और सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली, उनका चेहरा आते ही लोगों को लगा कि ये बेहतर है। और आखिर परिणाम में भी हमने देखा कि भले कम बहुत मत से हो, लेकिन उनको जीत मिल गई। तो अगर हम कैंडिडेट आधार पर देखें तो 10 में से मुझे लगता है कि 2 से 3 ही ऐसे नगर निगम है जहां थोड़ी टक्कर की स्थिति बन रही है। अन्यथा मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष वाली में जगह कौन सी दिख रही है? वो मुझे एक चिरमिरी, एक अंबिकापुर और थोड़ा अगर मैं कहूं तो जगदलपुर, ये 3 नगर निगम में मुझे थोड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और बाकी जगह तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और पार्टी जिस तरह से गंभीरता से इस पूरी चुनाव को लड़ी है, ये दोनों मिलकर बाकी जगह पर बहुत ज्यादा टक्कर देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है रवि भोई जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वोटिंग परसेंट जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। पहले तो ऐसा क्यों हुआ और इसका नफा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, इस बार जो वोटिंग परसेंट हुआ काफी कम हुआ है और ये लगा कि एक तो समय कम मिला प्रचार प्रसार का, दूसरा कैंडिडेट को लेकर जो उत्साह जनता में होना चाहिए था वो उत्साह नहीं दिखा। कई मतदान केंद्रों में खाली थे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, हार जीत का अंतर तो कम रहेगा ही रहेगा,
और इसके अलावा ये भी होगा कि जो सही तरह से जो होना चाहिए था मुकाबला जिस तरह से और जो आना चाहिए था वो नहीं होगा। और एक जिस तरह से जैसे धमतरी की बात करें, धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन विड्रॉ हो, उसका रिजेक्ट हो गया। उसका कांग्रेस ने दूसरा कैंडिडेट किसी को खड़ा ही नहीं किया। तो इस चुनाव में कहीं न कहीं ऐसा लगा कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष पर भारी पड़ता दिखाई दिया। तो इसका एक पहले से ही ये अंदाज लग गया कि इस बार जो है सत्तारूढ़ हावी होने वाला और विपक्ष कमजोर रहने वाला है। उचित जी, मैं आपके पास आऊंगा कि ऐसा क्यों यहाँ पर बिखराव की स्थिति दिखी? जैसा कि भोई जी भी कह रहे हैं कि 10 में से 7 या शशांक जी कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा ज्यादा दिख रहा है, या बीजेपी संगठित होकर लड़ती दिखी और कांग्रेस में बिखराव दिखा। क्या विधानसभा वाला पैटर्न निगम में भी वही दिखा? जी देखिए, अमूल पिछली तमाम जितने भी विधानसभा और नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो उसमें दिखता है कि जिस तरीके से सत्ता जिसकी होती है अक्सर उनके ही आप नगरीय निकाय में उनके उम्मीदवार ज्यादा आ जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में भी आप देखिए कि जिसकी सत्ता है उसको लगभग क्लीन स्वीप के रूप में आपको मिलता हुआ है। चाहे पिछली बार भी देख लें, हालांकि कुछ सीटें ऐसी थी कि जो आर्टिफिशियल तरीके से ली गई थी, ये बात भी और कांग्रेस आरोप अप्रत्यक्ष प्रणाली थी भी, और उन्होंने कई जगह पार्षद कम थे लेकिन जब उनका नेता जब चुना गया तो वो दूसरे दल के थे। तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ खरीद फरोख्त चीजें, और जैसा कांग्रेस आरोप लगाती कि कम से कम 7 जगह ऐसे थी, भाजपा ने लगाया था कि 7 जगह ऐसी है कि जो मैनेज की हुई है। लेकिन हकीकत जिस तरीके से एक विश्वास डेवलप हो जाता है, विधानसभा में देखिए कि मतदाता का एक विश्वास पैदा हुआ है विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव में उसको और मजबूती मिली। उसी को कहूँ कि यही नगरीय निकाय चुनाव में वो कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन में है। तो आज आप दूसरे विपक्ष वाले कितने भी कह लें, लेकिन एक विश्वास जो डेवलप हुआ है भाजपा की ओर, भाजपा की तरफ या भाजपा के लिए, वो तमाम कारण हो सकते हैं, चाहे मातारी बंधन हो, बोनस हो, या एक 13 महीने की एक जिसमें सरकार हो, जो एक जिसमें सुशासन नाम दिया गया कि सुशासन एक बेहतरीन सुशासन के नाम से चल रही हो। तो ये तो जो विश्वास है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इस एक बड़ी वजह है जिसके कारण इनको लाभ एक अपर एंड पे ले जाता है भारतीय जनता पार्टी को। तो जो शशांक जी कह रहे थे कि बहुत उम्मीद है, मैं भी उसके साथ चाहूंगा कि जो भाजपा के अपर एंड पे है लगभग 7, अभी फिलहाल की स्थिति को तो 7 के आसपास की चीज लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शशांक जी ये भी मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि जगदलपुर, सिरमिरी, बिलासपुर और अंबिकापुर, मैं कहूँगा 3 उन्होंने कहा है, मैं कहूँगा 4 जगह थोड़ा नेक टू नेक बिलासपुर में इसको ऐड करूंगा कि बिलासपुर भी आप इजीली उसको नहीं ले सकते। और जो भोई जी कह रहे थे कि इस बार मैं कहूँगा कि बद इंतजामी बहुत ज्यादा थी चुनाव आयोग और परिसीमन की वजह से। जो एक मूल वजह है जो 52.7% के आसपास जो गया है, परसेंटेज बहुत कम गया है। एक तो ये कि बहुत जल्दबाजी में चुनाव कराए गए, सरकार खुद अपने इस चुनाव कराने की पोजीशन में नहीं थी। कई बार उन्होंने अपना मंथन किया और मंथन के बाद जो जवाब आया उससे भी पलट गए। तो एक बड़ा कारण कि सरकार भी बड़ी कंफ्यूज नजर आई कि कब कराना है और कैसे कराना है। दूसरा, कैसे से मेरा मतलब ये है कि बैलेट से कराना है ये मशीन से, मतलब हकीकत में अगर आप कुछ दिन पहले की बात कहें तो आपदा की स्थिति बनी हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जनता को जानना भी जरूरी कि 150 इंजीनियर को हमारे यहाँ बेंगलोर से इम्पोर्ट यहाँ लाया गया। और जो स्थिति थी ईवीएम मशीन जो 10 साल से बंद पड़ी थी, उनको फिर जागृत अवस्था में ला के काम कराना एक बड़ा टास्क था। तो मैं कहूँगा कि सरकार का इस पर जल्दबाजी एक बड़ा कारण है। लोगों के परिसीमन में बहुत नाम कटे, दूसरा कारण ये था। तीसरा कि हम अपने जो नेता है, जो पार्षद खड़े हुए हैं, उनको पहचानने में थोड़ा सा वक्त कम मिल पाया है। वक्त कम, ये शिकायतों तो थी भी कि बहुत कम वक्त यहाँ पर मिला है। राम अवतार जी, रायपुर निगम की अगर बात कर लूं, जैसे कि उचित दिया, एक माना भी जाता है कि सत्ताधारी दल के साथ जनती जनता, लेकिन पिछले 15 साल में 10 साल भाजपा का शासन रहा, बावजूद उसके राजधानी में कांग्रेस की सरकार रही। इस बार आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समीकरण बनता दिख रहा है, और क्या सत्ता के साथ वाला पैटर्न टूटेगा या बनेगा? कुछ क्या हिसाब किताब, क्या समीकरण है रायपुर का? रायपुर में इस बार भाजपा फायदे में रहेगी, ऐसा प्रारंभिक आकलन आ रहे हैं।
उसके पीछे है कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो एक जुझारू है, छात्र राजनीति से पार्षद, फिर पार्षद से नेता प्रतिपक्ष, तो निगम की राजनीति, पार्टी की राजनीति करती रही, तो एक समझ वाली है। उसके बजाय अपेक्षाकृत कांग्रेस ने एक बड़े नेता की पत्नी है, एक टिकट दे दी। हालांकि दोनों प्रत्याशी व्यवहार और साफ सुथरी छवि के हैं, ये बात अलग है, मगर राजनीति में सक्रिय कौन है, पहले नाम किसका आ गया, वो एक मायने, जैसा शशांक ने कहा ना कि जैसी किरणमयी नायक का नाम आया तो वो समझ गए कि लोग अच्छी है, तो आगे जाके वो परिणाम तक दिखा। वैसी ही लग रहा है मुझे, जैसे मीनाल का नाम आ गया, उसके बाद लग रहा है कि इस बार संभावना है। उसके दो और कारण हैं। कैंडिडेट ही इम्पोर्टेंट था या जो पार्टियों ने चुनाव लड़ा जिस हाँ, दूसरी बात वही बता रहा था। दूसरी बात, शहर में भाजपा के 4 विधायक हैं, भारी मतों से चुनाव जीते हैं, सांसद हैं, उनकी रणनीति है, संगठन की पैनी निगाह है, प्रबंधन का, चुनाव प्रबंधन का भाजपा का अपना एक तरीका अच्छा है। दूसरा, कांग्रेस शासनकाल में एजाज ढेबर का जो नाम था या महापौर का था, वो अलग अलग कारणों से उतनी छवि साफ सुथरी नहीं रही है, कई प्रकार की विवाद रहे, कई चीजें रही है, ये कारण था। दूसरा, एक ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाए तो जो विकास में गति आएगी, एक माना ऐसा जाता है कि शहर का विकास होना है, शहर के लिए अंततः पैसा लगेगा, फैसले लगेंगे, वो के लिए एक ऐसा जो सरकार के करीब हो, सरकार की पार्टी हो, तो उससे जो राजधानी का विकास और तेजी से हो सकता है। कई ऐसे फैसले हैं, कई ऐसे काम हैं जो अलग अलग पार्टियों के होने के कारण जो काम रुक जाते हैं, वो काम नहीं रुकेंगे। तो इसलिए राजधानी में तो इस बार बहुत दिन बाद भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। यहाँ तक छत्तीसगढ़ की और जगह बता रहे हैं, ज़्यादातर सभी ने कहा इस बार भाजपा को बढ़त मिलेगी। बढ़त अपेक्षाकृत, उसकी अपेक्षा भी है भाजपा की इस बार की लगातार हो गया, कुछ ज़्यादा अपेक्षाकृत नगर शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ है, परंतु अलग अलग कारणों से पिछले बार सफलता नहीं मिली है, और भी कारण से, जबकि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी रमन सरकार के समय भी नगर पालिका, नगर पंचायतों में अपेक्षाकृत भाजपा को फायदा नहीं मिला। मगर इस बार लग रहा है कि भाजपा नगर निगम के अलावा नगर पंचायतों में भी, नगरीय निकायों के अन्य कामों में भी फायदे में रह सकती है। ठीक बात। शशांक जी, आपने कहा कि चिरमिरी, अंबिकापुर का अगर जिक्र हम करें, ये अच्छी लड़ाई यहाँ पर दिख रही है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि अजय तिर्की वहाँ पर जो महापौर प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, 10 साल से महापौर ऑलरेडी वहाँ पर है, हालांकि टी.एस. सिंहदेव इस वक्त उनके साथ मैदान में है। चिरमिरी की बात करें, विनय जायसवाल जो विधायक का टिकट जिनका कांग्रेस ने काट दिया था, महापौर का दिया, पार्टी से भी उनको बाहर कर दिया था, वापसी हुई। उनकी पत्नी पिछली बार महापौर थी, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो तो पहले भी चुनाव यहाँ पर हार चुके हैं। तो यहाँ पर कड़ी टक्कर का कारण क्या आपको समझ आ रहा है? देखिए, कड़ी टक्कर शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा कि टक्कर है। बाकी जगह जैसे आप दुर्ग की बात करेंगे ना, तो कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है ना, आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो बीजेपी निकालेगी। आप राजनांदगांव जाएंगे तो लगभग यही स्थिति है। आप कोरबा में जरूर शुरू में लगा कि थोड़ी टक्कर दिख रही है, लेकिन चुनाव आते आते वो टक्कर लगभग खत्म हो गई। रायगढ़ में हमको जैसा लग रहा है कि अब धमतरी तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन हमको जब हम लोगों ने मूल्यांकन किया तो लगा कि इन जगहों पर टक्कर है। जो आपने सवाल किया, देखिए क्या होता है कि एक जो प्रेशर वॉल्व का काम करता है चुनाव में, जनता की नाराजगी जो होती है, एक बात आपको समझनी होगी कि कांग्रेस के साथ 2 समस्या रही। एक तो उन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कर लिया, और जाम साम दाम दंड भेद से उन्होंने 10 के 10 नगर निगम, सब नगर पालिका, सब नगर पंचायत में उन्होंने जीत हासिल कर ली। राज्य में भी उनकी सरकार, सभी नगरीय निकाय में उनकी सरकार, तो आपकी एंटी इनकम्बेंसी ना कई गुना बढ़ जाती है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी का आपको असर कहीं ना कहीं चुनाव में दिखाई देता है। तो आप विधानसभा में पूरा सरगुजा सुपड़ा साफ हो गया, लोकसभा आप हार गए। लेकिन क्या हुआ कि विनय जायसवाल जो कैंडिडेट है वो
एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे नेता हैं। उनका व्यवहार, उनकी समझ उस क्षेत्र में बहुत अच्छी है, संघर्षशील है। तो आपने उनको एक बार हरा दिया विधानसभा में, लोकसभा में भी आपने कांग्रेस से बदला ले लिया, तो ये जो प्रेशर है, नाराजगी है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल गई। तो अब विनय जायसवाल के खिलाफ में उस तरह की नाराजगी नहीं है जैसे विधानसभा चुनाव में साल सवा साल पहले थी। लगभग यही स्थिति मैं अंबिकापुर में देखता हूं। अंबिकापुर में जब टीएस बाबा कैंडिडेट के साथ घूम रहे हैं तो उनको ये याद आ रहा है कि यार हमारे दुख सुख के पिछले 20 साल से हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन हमने इनको हरवा दिया। एक सहानुभूति बहुत स्वाभाविक तौर पे जो है ना, इस बात को बोल भी रहे हैं कि एक ही गलती की बार बार सजा नहीं होती। टीएस बाबा के पक्ष में। तो इसलिए हमको लग रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट के, इसलिए मैंने पार्टी का नाम ले लिया, कैंडिडेट के प्रति उस तरह की नाराजगी नहीं है। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस के जितने भी नगर निगम थे, वहां पर आपको याद होगा कि पिछले 5 साल में नरवा, गरवा, गुरवा, बारी, गौठान, केवल इसी की बात हुई। शहरों के विकास की बात नहीं हुई और इसी का दुष्परिणाम कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ा जब 2018 के विधानसभा चुनाव में लगभग सभी शहरी क्षेत्रों से पार्टी चुनाव हारी है। तो वो जो गुस्सा है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से, क्योंकि 5 साल नगर निगम ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया, तो बहुत आसानी से वो गुस्सा जनता भूलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए टक्कर मुझे ये 3 जगहों पर दिख रही है, बट परिणाम मुझे लगता है आपके आखिरी प्रश्न के उत्तर में आएगा। ठीक। वही जी, धमतरी का जिक्र करना चाहूंगा। बार बार ऐसा क्यों होता है कि मंतूराम पवार जैसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है? धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी, क्या प्रॉपर चेक करके फॉर्म नहीं भरा गया? क्या इसे लापरवाही मानते हैं कि उनका पर्चा रिजेक्ट हो जाता है? दूसरा किसी बी फॉर्म किसी और को कांग्रेस दे भी नहीं पाती है? मैंने पहले भी कहा, धमतरी का जो मुद्दा था निश्चित तौर से कांग्रेस की नाकामी का परिणाम है। चलिए, पहले प्रत्याशी का पर्चा नामांकन पत्र रद्द हो गया तो उनके पास समय था, 2 कैंडिडेट थे, भरे थे, उनको एक को लेके भी आया गया, पर बी फॉर्म दे नहीं पाई। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है और नेतृत्व को जो काम करना चाहिए था उसमें वो पूरी तरह से विफल रही। उनके पास 2 था, न किसी को बी फॉर्म दिया, न किसी का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी को वहां वॉकओवर दे दिया। तो इसका पूरे धमतरी पे असर दिखाई पड़ रहा है और वहां के 2 पार्षद का भी नामांकन रद्द हो गया वो गड़बड़ी के कारण। तो निश्चित तौर से ये कांग्रेस की नाकामी है और कांग्रेस को जिस तरह से लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ा। यही बात करते रही कांग्रेस की, ये चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए महापौर का, इनडायरेक्ट होना चाहिए, उसी में उलझी रही। रणनीति बनाने की बजाय वो अपनी राजनीति में लगी रही। जीतने की उसकी मंशा नहीं दिखाई दी। जितना होता तो ये तो कम से कम राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और धमतरी में उसको अपना कैंडिडेट करना चाहिए था, समय था, पर वो नहीं किया। इससे ये लगता है कि बहुत दिलचस्पी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने नहीं लिया और कई जगह उसको तो बेमन से किसी को प्रत्याशी दिया, कोई सिलेक्शन एंड मोमेंट पे उसने प्रत्याशी डिक्लेयर किए। और जैसे रायपुर नगर निगम में पार्षदों का हुआ, 4 लोगों के नाम तो 4 लोगों के नाम तो सूची में नहीं था, एन वक्त पे उनको बी फॉर्म दे दिया गया, कोई लिस्ट नहीं दिया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस पूरे चुनाव में उसकी विफलता दिख रही है और बेमन जो होना बेमन दिख रहा है। उचित जी, मैं जगदलपुर का थोड़ा समीकरण समझना चाहूंगा। आपने सामने खोला भी है, संजय पांडे वर्सेस गैदू, क्या लग रहा है वहां के समीकरण? देखिए, गेदू जी जो है, नो डाउट मैं कहूंगा कि मैं कांग्रेस के एक स्थापित नेता तो वहाँ है और जिसके भी कैरियर में हो, मैं स्पष्ट कहूँ कि वो बैस जी के कोटे से वहाँ आते हैं, तो बहुत अच्छा एक व्यापारिक परिवार से वो आते हैं, लोकल पकड़ अच्छी है। तो गेंदू जी ने पिछले 5 साल मेहनत की है। हालांकि ज़्यादातर समय उनका रायपुर में बीता है, लेकिन फिर भी मजबूत पकड़ के तो वो है और इसी वजह से वो प्रभारी महामंत्री भी यहाँ रहे हैं कांग्रेस की। उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है, लोकल जमीनी स्तर पर लोगों की पकड़ अच्छी है, ऊपर पे लोगों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ मधुर संबंध भी है। एक व्यापारी वर्ग के होने की वजह से, मजबूत संबंध होने की वजह से एक फायदा वहाँ पे लोकल स्तर पर उनको मिल सकता है। और मैं कहूँ कि अभी जो क्लोज फाइट वाला जो सीट जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें मैं एक जगदलपुर का भी रखता हूँ कि वो क्लोज फाइट है।
वहीं पे जो संजय पांडे हैं, नो डाउट कि वो एक ओपन सीट से ब्राह्मण परिवार से आते हो, ब्राह्मण परिवार जगदलपुर में कुछ थोड़े बहुत है, मगर उनका भी वर्चस्व उस ब्राह्मणों से वहाँ भी कम नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो लेगेसी है या जो उसके लोकसभा की नीति रीति है, विधानसभा की नीति है, उसका लाभ संजय पांडे को अवश्य बस्तर में मिलेगा। और बस्तर तो पूरा वैसे भी भगवा में ऑलरेडी अभी है और वोट परसेंटेज भी अच्छे खासे वहाँ में अच्छे खासे हुए हैं। आप देखिए कि सरगुजा बेल्ट और बस्तर बेल्ट में दोनों ने सबसे ज्यादा अधिकतम वोटों में आप देखेंगे अदर देन अर्बन एरिया के हम लोगों ने देखा, तो वो भी एक फैक्टर पड़ेगा। ब्राह्मण समाज काफी अच्छा समाज, वहाँ पे काफी तादाद में प्रभावशाली लोग हैं, उनका भी फायदा संजय पांडे को तो मिलेगा। तो आप कड़ी टक्कर तो मान के चलिए, इतना आसान नहीं रहेगा। और जो भी एग्जिट पोल निकल के आ रहे हैं उनसे भी ये अंदाज तो लग रहा है कि वहाँ फाइट क्लोज है, इतना क्लोज फाइट जगदलपुर में भी है। रामअवतार जी, राजनांद गांव का थोड़ा समीकरण समझाइए। डॉक्टर रमन सिंह की सीट है, मधुसूदन यादव पहले भी महापौर रह चुके हैं, उनके सामने बिल्कुल युवा चेहरा कांग्रेस ने उतारा, हालांकि पूर्व सीएम के करीबी माने जाते हैं निखिल द्विवेदी। देखिए, नांदगांव में जो एक तो रमन सिंह की टिकट में चली, उन्होंने ओबीसी चेहरा दिया, वो एक पूर्व महापौर है, सांसद है, तो एक नए चेहरे को उतारने की अपेक्षा उन्होंने जोखिम नहीं लेते हुए एक चर्चित चेहरा, बड़े चेहरा, पिछड़ा वर्ग, इस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार दिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एक नए जुझारू सक्रिय युवा को दिया और दोनों की प्रतिष्ठा इसमें दांव लगी थी। एक तरफ रमन सिंह की थी, दूसरी तरफ भूपेश बघेल वहाँ लोकसभा चुनाव लड़े थे, संतोष पांडे है, भूपेश बघेल है। तो एक तरह से चुनाव समीकरण और पिछला रिजल्ट भी देखेंगे तो भाजपा को सफलता मिली है। विधानसभा हो, नगर निगम हो, तो कांग्रेस के लिए वहाँ पे राह कठिन हुई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि भाजपा को सफलता मिलेगी। कांग्रेस ने प्रबंधन किया है और उस प्रबंधन के कारण ही लग रहा है मुझे कि अंतिम समय रमन सिंह भी टूट गए और प्रचार प्रसार किया, भूपेश बघेल भी किए, पार्टी के बड़े नेता वहाँ भी बैठे रहे, चुनाव में आए, नया दृश्य दिखे, कुछ एक मुद्दे पर विवाद भी हुआ। पार्टी में अपेक्षाकृत ये माना जा रहा है कि भाजपा में थोड़ी नाराजगी दिखी थी, कांग्रेस को वहाँ पर लड़ी है, अगर वो मैदान में नीचे कितना गया, समीकरण जो जाति समीकरण और अलग समीकरण है वो दिखा है वहाँ पर। वही जी, मैं अब आखिरी चरण में आता हूँ और 10 में से क्या लग रहा है आपको, कितने पे कांग्रेस, कितने पे भाजपा आ सकती है? क्या आपका, अगर आपसे मैं बोलूँ एक नंबर देने के लिए, और अगर कोई सीट भी बता पाए आपकी? हाँ, यहाँ पे देखिए, मेरे को लग रहा है 10 में से 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है, एक चिरमिरी और एक अंबिकापुर, 2 सीट मेरे को लगता है। उचित जी, आपका क्या फिगर है? जी, चिरमिरी एक पॉजिटिव साइन है कांग्रेस के लिए, अंबिकापुर एक पॉजिटिव साइन है, जगदलपुर एक पॉजिटिव साइन है और बिलासपुर में तो क्लोज फाइट के रूप में देखते 6-4 का आंकड़ा आप दे रहे हैं। 4 का मान सकते हैं। शशांक जी, आप क्या फिगर दे रहे हैं? मैं जगदलपुर के बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, वो विधायक, सरकार और नगर निगम। जगदलपुर में जो दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी, जो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो है कि जो पूर्व महापौर है सफीरा साहू, वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उठाना पड़ रहा है। अदरवाइज जो छवि की अगर आप बात करेंगे तो छवि में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की छवि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बजाय कई गुना आगे है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी टक्कर इस दल बदल के कारण का भी मतलब वो असर थोड़ा सा दिख रहा है। अन्यथा मुझे लग रहा है कि वहां पर भी मुझे क्लियर दिख रहा है। जहां तक आपने मुझे अंक पूछा तो मुझे लगता है कि 9-1 दिख रहा है। एक कौन सी छोड़ रहे हैं? एक मुझे अंबिकापुर लग रहा है, अंबिकापुर। आप क्या फिगर बता रहे हैं? मेरे को लग रहा है कि 2-0 ये तो भाजपा पूरी आ सकती है, ये 2 मिल सकते हैं। वो 2 कौन सी जो कांग्रेस को मिल सकती है? कांग्रेस को एक चिरमिरी लग रहा है और दूसरा अंबिकापुर। तो देखिए, एडिटर्स पोल साफ यहाँ पर बता रहा है कि कम से कम 1 सीट कांग्रेस के पास जरूर जाएगी, बीजेपी के पास 6 सीट कम से कम जरूर जाएगी। हालांकि सबके अलग अलग आंकड़े हैं।
2 सीट भी जाती दिख रही है। जब अगर एडिटर्स पोल के माने तो अंबिकापुर चिरमिरी में लगभग सभी मान रहे हैं कड़ी टक्कर है। कुछ हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि बिलासपुर और जगदलपुर भी इसमें शामिल करना चाहिए, यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा एक अनुमान था। हालांकि जो आंकड़े सही हैं, जो रिजल्ट है वो 15 तारीख को आ जाएंगे, तब आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्या परिणाम है। लेकिन फिलहाल एडिटर्स पोल यही कह रहा है कि बीजेपी बढ़त में दिख रही है और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान निकाय चुनाव में होता दिख रहा है। खास पेशकश में इतने। नमस्कार।